Good morning, students. Today in this video, I'll discuss a very important topic, that is of your rate of a chemical reaction. So, basically, in this video, you will know how can a reaction you can calculate the determination of the rate of a chemical reaction. Rate of a chemical reaction means speed of the reaction, which means chemical reaction takes place. कितनी स्पीड से chemical reaction आपकी takes place कर रही है, वो उसका एक rate determine करता है. Progress of the reaction, कि how the reactants are consumed and the products are formed, ये सारा का सारा आपका rate of reaction implies करता है. ठीक है. So rate of reaction होता क्या है? It is a change in molar concentration of the reactant or product. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये चेंज होता है. देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, रिएक्शन रेट. अगर आपको आ जाए कि इस रिएक्शन का रिएक्शन रेट कैसे लिखेंगे, तो आपने याद रखना है सबसे पहले चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, उसको आप डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन, कि कितना टाइम लगा उस चेंज के लिए. ठीक है, टाइम टेकन, change in molar concentration और time taken of the change के लिए for the reactant और product. अब यहाँ पे हम एक जर्नल रिएक्शन ले रहे हैं. ये आपकी रिएक्शन है ए से आपका प्रोडक्ट बन रहा है बी. अब यहाँ पे आपने लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ए. रेट लिखना है आपने इस रिएक्शन का किसकी टर्म्स में, ए रिएक्टेंट के टर्म्स में. ए का लिखना है, तो कैसे क्या आएगा वो, उसको आपने रखना है डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट डिक्रीज, की उस कि कितनी डिक्रीज हुई मोलर कंसंट्रेशन ए की और कितना टाइम लगा उस डिक्रीज होने को, उसको आप क्या कर देंगे, अपॉन में लिख देंगे. ठीक है. सो डिक्रीज यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका सिग्निफिकेंस कर रहा है कि आपकी जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है. डिक्रीज के लिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को यूज करेंगे. और यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, डेल्टा ए, ये जो आपकी ब्रैकेटें होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपकी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं. ये आपने पीछे पढ़ा होगा +1 में, केपी केसी की रिलेशन में आता था. ये आपकी मोलर कंसंट्रेशन को यूज करती हैं. आगे क्या है, टाइम, तो डेल्टा टी. अब यहाँ पे ये जो साथ में लगा हुआ है ये होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके साथ में जो जुड़ा होता है उसको आप एज इट इज ही लिख सकते हैं 1/a, ऐसे आप लिख देंगे. ठीक है. इसी तरीके से ये तो निकाला आपने रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ए. उसके बाद आपने निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बी. ठीक है, सॉरी अब रिएक्टेंट नहीं, अब क्या बन गया आपका प्रोडक्ट बी के लिए. तो वो प्रोडक्ट बी के लिए क्या होगा, देखो यहां पे आपका डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हुआ. अब यहां पे क्या होता है, इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन, किसकी, बी की. और कितना टाइम लगा, टाइम टेकन फॉर दैट इंक्रीज. ठीक है. सो इसको आप प्लस साइन से डिनोट करते हैं. डेल्टा आ जाएगा आपका मोलर कंसंट्रेशन बी ओवर डेल्टा टी. कोफिशिएंट इसका नीचे आप एज इट इज लिख देंगे. ठीक है. तो ये आपका एक तरीका था जर्नल रिएक्शन का, कि रिएक्शन रेट को विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे. ठीक है. अब इसमें आती है एक टर्म रिएक्ट सेम एज द रेट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यानी कि जो आपका रेट ऑफ डिक्रीज, ये वाला रेट ऑफ डिक्रीज हो रहा था कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का,
वो सेम रहेगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैथमेटिकली यानी कि माइनस के डेल्टा, अगर मैं रिएक्टेंट को R लिख लूं, ठीक है, डेल्टा T, और प्रोडक्ट को मैं P लिख लूं, तो ये एक सिग्निफिकेंस है कि ये दोनों के दोनों आपके इक्वल रहेंगे। किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ R इज सेम एज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये सेम रहेंगे, जैसे हमने ऊपर किया, ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे। अब हम एक जर्नल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे लिखेंगे। मान लो ये पर हमारे पास रिएक्शन है A प्लस B गिव राइज टू 2C, ठीक है। तो आपको बोला जाता है, ये आपको पेपर में आ जाता है क्वेश्चन 1 नंबर का, कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आपको किसी भी तरीके से रिएक्शन दी जा सकती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले नेगेटिव साइन लगेगा, किसमें, डिक्रीज हो रही होगी आपकी कौन सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, इस तरफ रिएक्टेंट वाले की, तो माइनस के A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, कोई स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था तो नहीं लगा, अब यहाँ पर है उसको आपने लगा दिया, और डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पे आपने माइनस माइनस लगाया क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट वाली साइड थे, और रिएक्टेंट वाली साइड मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, और प्रोडक्ट वाली साइड आपका पॉजिटिव का साइन ही रहा। सो ये एक छोटा सा मेथड था जिससे आप सीख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम लिखते हैं। उसके बाद आते हैं यूनिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू में ये बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो होता है आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एक और एग्जांपल है कि मान लो आपके पास रिएक्शन हुई है, और कैलकुलेट द राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सो ये है आपकी N2 + 3H2, ये बन रहा है आपका 2NH3। तो इसका आप लिख के बता सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपकी रिएक्शन लिखी, ये भी गैस, ये भी गैस, और ये भी गैस, ये कौन सी गैस है, अमोनिया, ठीक है। तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, सो नेगेटिव डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T माई इज इक्वल टू, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, माइनस के 1/3 डेल्टा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H2, इसको ब्रैकेट के अंदर, और डेल्टा T आपका बाहर, इज इक्वल टू, ये आपका प्लस का 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। सो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। रेट यूनिट मैंने आपको इसके बता दी है, यूनिट आप निकाल भी सकते हैं, ये जो आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है ना, इसको आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि रेट, ये रेट होता क्या है, dx/dt। देखना आपने टाइम आ रहा है नीचे, तो dx/dt मतलब क्या, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। सो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, तो कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल और लीटर इनवर्स में, और टाइम आपको पता ही है कि सेकंड, तो इसलिए इसके यूनिट बन जाते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड ऊपर जाके सेकंड इनवर्स। सो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे हम, ये है आपकी 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O, कैसे निकालेंगे। सो सबसे पहले 1/4 डी लगा लीजिए, डेल्टा लगा लीजिए, कई बुक्स में डी लगा होता है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपने, NH3 अपॉन डेल्टा T माइनस के 1/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO, ठीक है। NO के नीचे आप लिख देंगे डेल्टा T, और आगे वाला प्लस का 6 आ जाएगा, और H2O अपॉन डेल्टा T। सो सिंपली आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते। इसी के साथ आगे एक और चीज हम साथ में सीख सकते हैं, वो होता है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं,
सो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी सी आपका बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। सो देखिए रेट कांस्टेंट निकालने के लिए एक जनरल रिएक्शन है, ये आपने सीखा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन में +1 में। रिएक्शन रेट कैसे निकालते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखिए मोलर कंसंट्रेशन लगेगी स्क्वायर ब्रैकेट में, इनका प्रोडक्ट है ए बी और सी का, और ईच रेज टू पावर इट्स स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ये पावर को रेज किया हो। ये आप कर चुके हैं, बट यहाँ पे मेन चीज है कि के को हम कैसे निकालेंगे। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपका कांस्टेंट हट के लग गया रेट कांस्टेंट ए बी सी। अब ये जो आपका के है ये है आपका रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये तीनों एक ही टर्म होती है। अब अगर आपकी कंसंट्रेशन ईच रिएक्टेंट की 1 है, उसको हम लेकर चल रहे हैं कि मान लो हर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इज टेकन एज 1 मोल लीटर इनवर्स लेके चल रहे हैं हम, तो आपका रिएक्शन रेट क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका बन जाएगा k इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सभी की 1 1 बन जाएगी, तो ये आपका k आपका क्या रहेगा एज इट इज। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी और 1, वो होगा आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट का आपको पता लग गया इसके साथ ही, और यहाँ पर आपको कैसे निकालना है रेट किसी केमिकल रिएक्शन का, कैसे निकाल सकते हैं यूनिट के बारे में आपने लग गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू दिस वीडियो।